गुड आफ्टरनून, कैसे हैं भाई आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, एमएस ऑफिस या आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कह सकते हैं। तो एमएस ऑफिस क्या है बेटा? एमएस ऑफिस होता है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आप भाई जानते हैं, कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के मैंने 2 पार्ट पढ़ाए थे आपके। सॉफ्टवेयर के भी आपको 2 पार्ट पढ़ाए गए हैं, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा था आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा था भाई आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो भाई मैंने आपको बता चुका हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को चलाए रखने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका एमएस डोज, ठीक है, या फिर आपका विंडोज़, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनसे हम सिस्टम को ऑपरेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारे लिए बनाए गए होते हैं, जिसमें हम अपना काम करते हैं, जो भाई जो हम अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो, मान लो अगर ये सिस्टम में हमारे में नहीं है तो सिस्टम नहीं चल सकता, लेकिन ये नहीं है तो सिस्टम तो तब भी चल सकता है, सिस्टम हमारा तब भी वर्क करेगा, ठीक है भाई। सिस्टम तो चलेगा लेकिन हम उसका वर्क नहीं कर सकते, कुछ चुनिंदा लोग ही वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं था, हम चुनिंदा लोग इसका वर्क कर सकते हैं, ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। और अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है हमारा एमएस ऑफिस वर्ड, ठीक है, एमएस ऑफिस, ठीक है। उसी में पढ़ेंगे हम एमएस ऑफिस वर्ड। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आप इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो चलते हैं भाई अपने आज के टॉपिक की तरफ। इसको यहाँ से रफ कर देंगे, फिर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है एमएस ऑफिस वर्ड। तो बेटा एमएस ऑफिस वर्ड मैंने आपको भी बताया, एमएस ऑफिस वर्ड सन 1989 में, ठीक, सन 1989 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया भाई? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था ये, ठीक है। कब बेटा ये बना था? आपका सन 1989 में। कब बना था? सन 1989 में, ठीक है। और विंडोज़ के लिए कब बनाया गया था ये? विंडोज़ के लिए बनाया गया था भाई ये सबसे पहले सन 1990 में। अब आप बहुत से बच्चे पूछेंगे, सर जैसे एमएस ऑफिस तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉर्पोरेशन नहीं बनाया है, तो लेकिन इसको सबसे पहले मैक ऑपरेशन के द्वारा क्यों बनाया गया? बेटा ये भी एक एमएस विंडोज़ यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की ही एक ब्रांच है, जिसके लिए पहले इसमें टेस्टिंग हुई, अच्छे से चला, उसके बाद ये विंडोज़ के लिए लॉन्च किया गया था सन 1990 में। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं सबसे पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। वो सक्सेसफुल होती है तभी तो उसको बाजार में बेचते हैं। मान लो कोई ऐसी कोई चीज़ बना दी है, उसको हम बाजार में बेचने लगे, तो पता है हमें उसका थोड़ी ना पता है भाई चलेगी या नहीं चलेगी। अगर पहले उसका टेस्ट करेंगे, उसमें जो कमी होगी वो दूर करेंगे, उसके बाद ही तो हम किसी को मार्केट में जाकर बेच सकते हैं उस चीज़ को। तो ऐसे भी ये भी पहले टेस्ट हुआ, उसके बाद इसे एमएस विंडोज़ में सन 1990 में बनाया गया, यानी कि लॉन्च किया गया, ठीक है। बना तो पहले था ये 1990 में, एमएस विंडोज़ में इसको लॉन्च किया गया। तो एमएस के विंडोज़ के आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके कुछ पार्ट हैं वो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे कैसे मैं लिख दे रहा हूँ, इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। चलते हैं भाई, पहले मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि 5 पार्ट इसके शायद आने पाने के हैं इसमें, तो मैं लिख दूँगा इसके बाद में। तो बेटा जैसा कि हम सब जानते हैं भाई, लगभग कंप्यूटर आज की दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने कंप्यूटर ना सीखा हो। बहुत से बच्चे सीख रहे हैं, जो नहीं सीख पा रहे हैं वो सीखने की ओर अग्रसर हैं, इनके सभी लगभग कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ, इसमें पहला पॉइंट है आपका एमएस वर्ड। किसके लिए बनाया गया है बेटा? ये वर्ड प्रोसेसिंग इसके लिए बनाया गया है। दूसरा सॉफ्टवेयर है आपका ही में ही, मैंने अभी बताया था आपको, एमएस ऑफिस एक घने सारे सॉफ्टवेयर का समूह है, ठीक है। इसे आप सॉफ्टवेयर पैकेज भी बोल सकते हैं। तो इसका दूसरा आता है आपका एमएस वर्ड हो गया भाई, एमएस पावर पॉइंट कह सकते हैं आप। आप भी कोई भी नंबर वाली से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, एमएस पावर
प्रेजेंटेशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ऐसे ही लिख लो भाई। प्रेजेंट सभी इसके सभी सॉफ्टवेयर तो है ही, ठीक है, सभी को पता है, ठीक है। इसका यूज होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, इसके लिए यूज होता है प्रेजेंटेशन के लिए, और नंबर 3 पर आता है आपका MS एक्सेल कह सकते हैं आप। स्प्रेडशीट के लिए, ठीक है। नंबर 4 पर आता है आपका MS एक्सेस, ये यूज किया जाता है आपका मैनेजमेंट के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। नंबर 5 आता है MS आउटलुक, ये आपका यूज किया जाता है भाई MS क्लाइंट के लिए। कुछ भाग हैं MS ऑफिस वर्ड के जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन्हें भाई आप मुख्य 5 भाग भी बोल सकते हैं, ठीक है। MS वर्ड जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, जो अभी हम MS वर्ड में तो कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं वो हमारा किसमें बनता है भाई, MS वर्ड प्रोसेसिंग में, ठीक है, ठीक है। जब भी कोई पिक्चर वगैरह आप चलती हुई देख पाते हैं, जैसे भी आपने कोई मूवी देखी होंगी, उसमें कैसे जैसे किसी का नाम आ गया, इस पर किसी का नाम मान लीजिए विनीत है, फिर उसके बाद आया डायरेक्टर बाई अनिरुद्ध, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी नाम आ सकते हैं, जो बार बार से नाम या पिक्चर आती रहती हैं, ये सब बातें आके MS पावर पॉइंट में, किसके MS पावर पॉइंट में किए जाते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, ऐड करके। और MS स्प्रेडशीट, जो भी आप मान लीजिए आप कोई बैंक में है या स्कूल में है, कोई भी काम कर रहे हैं आप रजिस्टर वाला, जैसे कि बच्चे की अटेंडेंस लगाना या फिर किसी की भी भाई सैलरी की पे स्लिप बनाना, वो सारे काम स्प्रेडशीट के जितने भी काम होते हैं हमारे अंक तालिका वाले, वो होते हैं हमारी स्प्रेडशीट में, यानी कि MS एक्सेल में। और जो हमारा डाटा होता है, जब मान लीजिए डाटा घनत्व डाटा को जो मैनेजमेंट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, वो सारा हमारा मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट यानी कि इसमें होता है। और हमें कोई भी ईमेल क्लाइंट पे जीमेल या ईमेल पे कोई भी बातचीत करनी हो या कोई क्लाइंट हैंडल करना हो, तो ज़्यादातर जो ईमेल के काम होते हैं वो आपके होते हैं आउटलुक पे। कहाँ पर भाई, आउटलुक पे। जैसे हमारी जीमेल होती है, इसी में आपके सिस्टम होती है आपकी आउटलुक ID। कौन सी होती है भाई, आपकी आउटलुक ID आपके सिस्टम में होती है, जिसका यूज़ करके हम, ठीक है, वो हम दूसरे क्लाइंट से बात कर सकते हैं, कुछ भी मैसेज या टेक्स्ट भेज सकते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं भाई इसमें आगे। भाई लगभग सभी ने ये नोट कर लिया होगा अब तक, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसमें भाई नोट्स होने में कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका MS वर्ड है। क्या है, MS वर्ड। टॉपिक तो हमारा क्या है, इसमें MS ऑफिस ही चल रहा है, लेकिन इसी में ही आपका MS वर्ड आज का टॉपिक है जो हम करने वाले हैं। इसमें मैं लगभग आपको मुख्य 3 टॉपिक पढ़ाऊँगा जो लगभग सभी एग्ज़ामों में आते हैं, उन्हीं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ मैं यहाँ पर आज की वीडियो में। तो हमारा आज का टॉपिक होगा MS ऑफिस वर्ड, MS ऑफिस वर्ड। तो भाई बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ एक बार। वर्ड, ठीक है। MS ऑफिस वर्ड, ये हमारा भाई आज का टॉपिक है MS ऑफिस वर्ड, ठीक है। तो लिख देते हैं। सबसे पहले भाई मैं बारी बारी से समझाता चलूँगा, तो बोर्ड पर चलते हैं भाई अपने पर। तो बेटा MS ऑफिस वर्ड होता क्या है, MS ऑफिस वर्ड आपका एक क्या है, आपका MS ऑफिस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो लिख दूंगा यहाँ पर, लिखते चलूँगा साथ साथ में। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं अभी, इसके अंदर हम आपके
जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ज़्यादातर वो सभी इसी के अंदर बनाए जाते हैं। 45 KB से कम के होते हैं, ठीक है। उनमें कोई भी बदलाव करना हो सभी आपके MS वर्ड के अंदर ही किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है भाई? MS वर्ड के ही अंदर किया जाता है, ठीक है। इसका जो यूज है वो कहाँ पर होता है आपको मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसके लिख देता हूँ, इसमें एक चीज़ और है, मिस हो गई, ये जो मैंने भी बोला था। इसके अंदर हम 45 KB से कम के डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं और उनमें सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कोई भी 45 KB से जो छोटे कम के डॉक्यूमेंट होते हैं वही आपके MS वर्ड के अंदर ज़्यादातर बनाए जाते हैं। उन्हीं में हम क्या कर सकते हैं भाई, कोई भी नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं कि आप पहले जो हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बना हो रहा है हमारे पास में, जो पहले भी कोई भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसमें सुधार यानी कि एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके अंदर काम हो रहा है आपका? MS ऑफिस वर्ड के अंदर, के MS ऑफिस वर्ड के अंदर तो हो ही रहा है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं भाई आगे। इसका प्रयोग आपका कहाँ पर होएगा भाई? DTP। अब बोले सर DTP क्या है बेटा? ये होता है आपका डेस्कटॉप डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। दूसरा आएगा इसमें आपका RSM। ये क्या होता है बेटा? ये होता है आपका रिज्यूम, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है इसमें डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, एक मिनट को भाई मार्कर नहीं चल रहा, कोई नहीं दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ये रहा। डॉक्यूमेंट ETC इत्यादि, ठीक है भाई। एक बार मैं समझा देता हूँ तो बोर्ड पर चलते हैं, साथ साथ में समझते रहिएगा, मैं समझाता हूँ बोर्ड पे। भाई ये क्या है आपका? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? आपको 45 KB से जो भी कम डेटा होता है आपका, 45 KB से जो भी कम आपका डेटा होता है यानी कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके जो डॉक्यूमेंट बनते हैं यानी 45, या आप ऐसा कह सकते हैं आपके 45 KB से जो कम के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके MS वर्ड में बनाए जाते हैं, ठीक है। उनमें हम नए डॉक्यूमेंट, इसमें हम नए डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और इसमें सुधार भी किया जा सकता है। कुछ कौन से डॉक्यूमेंट सुधार कर सकते हैं? जो भी हम इसमें पहले बनाएंगे, मान लो हमने कोई पहले डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, उसमें कुछ मिस्टेक है तो उसमें हम इसमें सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग जो है डेटा रिज्यूम बनाने, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने, डाटा बायोडाटा बनाने के लिए, ठीक है भाई। ये आपके RSM रिज्यूम हो गया, देखिए बायोडाटा हो गया आपका, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया, इत्यादि कामों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब कह लो भी बायोडाटा भाई दो प्रकार के होते हैं। एक तो बायोडाटा आपका वो बनता है जो आपकी जो जॉब के लिए जाता है, किसके लिए जाता है भाई? आपके जॉब के लिए जाता है, ठीक है। लेकिन एक बायोडाटा वो भी बनता है जो आपके भाई मैरिज के लिए बनाया जाता है आजकल टाइम में, ठीक। कितनी हाइट है, कितने भाई बहन है, ये चीज़ भाई जॉब में तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है भाई, कितने भाई बहन है, कितने सदस्य क्या काम करते हैं, नहीं, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया होता है? ये आपके शादी ब्याह में जो काम आता है वो वाले बायोडाटा के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद चलते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, सभी का नोट हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें रफ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से इसे। अब लो भाई, हमने ये जान लिया MS ऑफिस क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन सबसे पहली बात है हम MS ऑफिस को चालू कैसे करें, हमें MS ऑफिस को स्टार्ट कैसे करें, ठीक है।
MS ऑफिस को स्टार्ट कैसे करें। तो बेटा सबसे पहले हम MS ऑफिस को स्टार्ट करना बता दे रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चे जैसे जो लेट जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, उनको मान लो ये नहीं पता कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, तो वो भी मैं साथ साथ में यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बाद चलेंगे हम MS ऑफिस की तरफ। तो सबसे पहले बेटा चालू करते हैं कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम कोई भी बटन दबाएंगे, स्विच बटन जो भी हमारा बोर्ड का होता है, ठीक है। कोई भी हमने स्विच बटन दबाया, बटन प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे बेटा UPS की तरफ। अगर सिस्टम में UPS है तो UPS उसका प्रेस, उसका जो पावर बटन होगा उसे प्रेस करेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद हम आपके मेन सिस्टम में आएंगे, CPU की तरफ, CPU की तरफ आएंगे भाई। उसके बाद एक मिनट मार्कर सही नहीं चल रहा, ठीक है। CPU की तरफ आएंगे, उसमें उसका पावर बटन प्रेस करेंगे, बटन प्रेस करेंगे भाई। CPU चल गया। इस प्रकार तो हम चला सकते हैं अपना कंप्यूटर, ठीक है। क्या चला सकते हैं हम अपना कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ तक इसके बाद में आने के बाद में आप उसके बाद में जब यहाँ पे प्रेस करोगे आपका उसके बाद में आपको भी बोलेगा एंटर प्रेस करने के लिए, अगर सिस्टम में कोई लॉक लगने लगा एंटर जस्ट। फिर इसके बाद में देन ओके, यानी कि आपका सिस्टम जो है बेटा एंटर प्रेस करने के बाद में आपका सिस्टम क्या होगा, चालू हो गया, ठीक है। ये तो विधि होगी बेटा आपके कंप्यूटर चालू करने की, इसकी कंप्यूटर चालू करने की, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं MS ऑफिस वर्ड। अब MS ऑफिस वर्ड चालू करने के दो तरीके होते हैं बेटा, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मेन रूप से 2 होते हैं, मैं चारों बताऊँगा आपको। तो चलते हैं भाई अपने सिस्टम बोर्ड की तरफ। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम MS ऑफिस चालू करना सीखते हैं। लो भाई मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से इसे। तो ये हमारा MS ऑफिस है, ठीक है। पहला तरीका लिखते हैं इसमें, जो हम पहला तरीका जो हम चालू करने वाला सीखने वाले। सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई भी MS ऑफिस का कोई भी आइकन है बेटा MS ऑफिस का, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको करना है MS ऑफिस के आइकन पर माउस ले जाकर 2 बार लेफ्ट बटन, ठीक है, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, लिख दूँ लेफ्ट क्लिक, ठीक है। बटन को प्रेस यानी ठीक है करते हैं या करेंगे, ठीक है। ऐसा करने से आपका MS ऑफिस वर्ड चालू हो जाएगा, ठीक है। वही अगर मान लो आपका MS ऑफिस वर्ड का आइकन यानी कि MS ऑफिस आपने डेस्कटॉप पे ही रखा हुआ है, ठीक है, तो आपका ये वाला तरीका वहाँ पर काम करेगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके से। मान लो हमारा MS ऑफिस यहाँ नहीं है, MS ऑफिस हमारा डेस्कटॉप पर नहीं है, तब काम कैसे करना है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या काम करें हम, सबसे पहले हम विंडो बटन कह सकते हैं, ठीक है। विंडो बटन अब बेटा विंडो बटन होता कैसा है एक बार देख लेंगे। आपने देखा होगा भाई विंडो बटन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये यहाँ से हुआ, ये यहाँ से हो गया, इसमें यहाँ से हो गया और ये यहाँ से होगा। इस प्रकार से आपका विंडो, ये जो कंप्यूटर में ये वाला जो बटन होता है इसको बेटा विंडो बटन बोलते हैं, ठीक है। जिससे हम दबाने से कंप्यूटर के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे प्रेस करेंगे, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ साथ साथ में, ये वाला ध्यान रखें।
विंडो बटन दबाएंगे या प्रेस करेंगे, विंडो बटन दबाएंगे, उसके बाद ठीक है आप क्या करेंगे, उसके बाद जाओगे आप सीधा MS ऑफिस पर। ठीक है, उसके बाद MS ऑफिस पर, MS ऑफिस वर्ड पर 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है भाई, होगा भाई आपका MS ऑफिस शुरू। तीसरा तरीका आता है आपका विंडो। ठीक है, विंडो बटन प्रेस करना है, उसके बाद सीधा जाना है आपको R के साथ, विंडो के साथ में R प्रेस करा, उसके बाद में आएगा बेटा रन के लिए, रिटर्न के लिए आपका एक बॉक्स बनाएगा ऐसा, जैसे बना दोगे ना विंडो प्लस R दबाओगे आप, ऐसा बॉक्स आएगा। ठीक है, उसमें लिखना है आपको MS ऑफिस वर्ड, MS ऑफिस वर्ड लिखो। ठीक है, या खाली आप लिखोगे यहाँ पे वर्ड, इतना भी लिखोगे तो उससे भी आपका MS ऑफिस ओपन हो जाएगा। इतना लिखने के बाद में उसके बाद में क्या करना है आपको, एंटर प्रेस करना है, एंटर। ठीक है, ये सब काम आपका हो जाएगा। ठीक है, भैया आपने सीखा MS ऑफिस ओपन करना। सबसे पहले MS ऑफिस में भाई आपको MS ऑफिस आइकन पर क्लिक करना था। ठीक है, अगर डेस्कटॉप पे है तो नहीं है तो उसके बाद हमने आपको बताया सेकंड तरीके में आपको कैसे कैसे MS ऑफिस तक पहुंचना है। उसके बाद ये, ठीक है, अगर मान लो आपको ना तो आइकन पे मिल रहा है, ठीक है, ना आपको मेन उसमें शो हो रहा है लिस्ट में, ठीक है, ठीक, और ना आपके वैसे रन से निकला, तो बेटा कहाँ से निकलेगा। तो आपको जाना है, अगर आप इंस्टॉल है आपके इसमें, नंबर 4 विंडो से बन जाएगा ऑल प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखा होगा MS ऑफिस। MS ऑफिस, उसके बाद आएगा आपका इसके नए नए पार्ट आएंगे, MS ऑफिस वर्ड, MS ऑफिस एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे हम। W क्यों बन रहा है भाई, MS ऑफिस वर्ड पर। ठीक है, उसके बाद हम MS ऑफिस वर्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, एंटर। तो यहाँ के आपका भी MS ऑफिस चालू हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 4 तरीके हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं, इसे आगे चलेंगे इसी में। लगभग ये सभी के हो गए होंगे, इसमें रफ कर दे रहा हूँ। अब आपने MS ऑफिस चालू करना सीख लिया, कंप्यूटर भी चालू करना सीख लिया है। ठीक है, MS ऑफिस को किसके लिए यूज़ किया जाता है ये भी सीख लिया है। थोड़ी सा अब MS ऑफिस में कुछ बनाने वाला हूँ मैं, उसके लिए थोड़ी सी टाइम लगेगा भाई, वो मैं अभी वीडियो पॉज कर दूंगा ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, उसे एक बार में बना लूँ, फिर मैं आपको उसमें समझाऊंगा MS ऑफिस के टूल बार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टूल बार किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। जैसा कि भी आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जब भी आप MS वर्ड ओपन करते हैं लगभग इसी प्रकार का आपका पेज खुलता है। ठीक है, मैंने कुछ कुछ बना दिया है ऐसा ही। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आपका आता है वर्ड डॉक्यूमेंट 1। कोई भी अगर आप MS वर्ड ओपन करते हैं, उसमें नए डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहला टाइटल आता है डॉक्यूमेंट 1, जब तक आप उसको किसी नाम से सेव नहीं कर देते। ठीक है, तो बेटा जो होम, रिव्यू, फाइल, इंसर्ट आते हैं, सब आपके किस में आते हैं, आपके मेन्यू बार में। कितने आते हैं भाई, मेन्यू बार में। ये जो होता है ये आपका रूलर बार। कौन सा होता है, रूलर बार। लिख देते हैं साथ साथ में, रूलर बार। रूलर बार ये बेटा आपका आता है स्क्रॉल बार। कौन सा, भाई यहाँ से हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, वो चीज़ इसमें आती है। ठीक है, रूलर बार ये भी है और यहाँ पे भी ये रूलर बार ये। ठीक है, इसमें मार्जिन सेट होता है, पेज इतने में लिखना है या इतने में लिखना है। ठीक है भाई, ऐसे तो हो नहीं सकता पूरे पेज में ऐसे लिखते चलेंगे। ठीक है ना, ये एक मार्जिन सेट होता है, तो हम इस प्रकार से हम पेज में इतने पेज में ही हम लिख सकते हैं। जैसे हमने कोई भी लाइन लिखी, बस यहाँ से लिखना चालू करा, ये लिखते गए यहाँ से, वो लाइन खत्म नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से चालू हो जाती है MS वर्ड में। ठीक है, अपना आप ऑटोमेटिकली यहाँ चालू होता है कि मार्जिन सेट उसमें होता है। हम चाहें तो उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं कि कितने स्पेस में हमने लिखना है, कितने में नहीं लिखना है, तो हम डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं इसमें। ठीक है बेटा, ये वाला कहलाता है आपका स्टेटस बार।
STATUS स्टेटस बार, ठीक है। रूलर बार हो गया आपका, मेन्यू बार होगा, ठीक है, स्क्रॉलर बार हो गया और आपका स्टेटस बार हो गया। जब आप होम टैब ओपन करते हैं, तो इसी साइड मिलता है आपको फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पे आ गया। और बेटा ये कहलाता है आपका टाइटल बार। अब कितने बार हो गए आप खुद देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 आपके MS ऑफिस वर्ड के होम में बार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइटल बार, मेन्यू बार, फिर आगे फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर बार, उसके बाद स्क्रॉलर बार और उसके बाद आता है स्टेटस बार। MS ऑफिस वर्ड के एक पेज को सबसे कम माइनस के 10% तक लिखा जा सकता है, ठीक है, और जूम हद करा जा सकता है इसको 500, ठीक है, 500 तक, ठीक है। अब लेटेस्ट में तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद भी देखते हैं। इसमें रफ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से, सभी का भाई नोट कर लो, जिसे भी नोट कर लेना है। 1 मिनट में हट रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं आगे कुछ बताने वाला हूँ इसी में। लगभग भी सभी का नोट पे होगा, एक बार फिर समझ लीजिए, इसके बाद मैं रफ करने वाला हूँ। बेटा MS ऑफिस के एक पेज को कोई जो पेज मिलता है हमें, ठीक है, वो मिलता है हमें 100% पे, मैक्सिमम हमको 500% तक उसको जूम कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, माइनस के 10% तक उसको कम जूम भी कर सकते हैं, आप, ठीक है। इसमें 6 बार होते हैं आपके, टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार हो गया, फॉर्मेटिंग टूल बार को ज़्यादातर हम गिनते नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, दिया होता है तो, ठीक है। तो रूलर बार हो गया, उसके बाद बेटा का आप स्क्रॉल बार और आपका स्टेटस बार, ये 6 बार आप मिलेंगे। कहीं कहीं आपको 5 बार भी देखने को मिल सकते हैं, उसमें आपको फॉर्मेटिंग टूल बार देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इसको मैं रफ करने वाला हूँ एक बार यहाँ से, फटाफट इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ भाई, आप लोग सब उतर गया होगा। बेटा मान लो कोई भी हमने MS वर्ड कोई भी चीज़ बनाई है, MS वर्ड में कोई भी चीज़, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, उसको हम सेव करते हैं, तो इसमें पीछे एक्सटेंशन क्या होंगे या किस चीज़ को देखने को मिलता है, मैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके बाद हम कल की क्लास में आपके MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ पढ़ने वाले हैं। भाई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए थोड़ा बच्चे आराम से पढ़ते रहें, उसी को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा कोर्स पढ़ा रहे हैं। 2 क्लास 10-20 क्लास फालतू जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस बच्चा अच्छे से पढ़ ले, नहीं तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है वो क्या होता है, बच्चे बोर होना चालू हो जाते हैं, और हमें कोई बोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो बेटा इसमें जो भी आप फाइल कोई भी सेव करोगे, कोई भी फाइल सेव करिए आपने, ये होती है आपके .doc, ठीक है, या .dox, ये आपके MS ऑफिस वर्ड के एक्सटेंशन है। इनकी अभी किसी फाइल के अंदर के लिंक के पीछे, किसी फाइल के लिंक के पीछे अगर आपको डॉट ये मिले या ये मिले .docx, ठीक है, ये लिखा मिले, तो आप समझ जाना ये फाइल कहाँ बनी है, आपके MS ऑफिस वर्ड में बनी हुई है, या MS ऑफिस वर्ड की ये फाइल है, ठीक है भैया। आपको लिखवाए जाएंगे MS वर्ड के भी, पावर पॉइंट के भी, ये मैं सब चीज़ आपको लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। आज फिलहाल और इसमें एक चीज़ और बतानी है आपको, वो भी मैं बताता हूँ साथ साथ में। इसके जो भाई लेटेस्ट संस्करण है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा जो MS ऑफिस का जो बना था, MS ऑफिस लेटेस्ट जो है इसका है आपका ऑफिस 2019, ठीक है, ऑफिस 2019, ठीक है, या ऑफिस 365, ऑफिस 2019, या फिर आप कह सकते हैं ऑफिस 365, कौन सा 365 भाई, ये ऑफिस 365, 8 से लग रहा कुछ, ऑफिस 365, ठीक है। ये इसके लेटेस्ट वेरिएंट है जो चल रहे हैं अभी, मैं इसको साथ साथ में यहाँ से रफ करने वाला हूँ। एक चीज़ और बताने वाला हूँ इसी में, तो मैं बोल रहा था अभी भाई, जब MS ऑफिस बना, ठीक है, कोई भी चीज़ मान लो मार्केट में आती है, तो क्या करते हैं अन्य कंपनी भी इसमें निवेश करना चालू कर देती है। मान लो हमने कोई साइकिल बनाई, अच्छी काम अच्छा चल रही है, मान लो अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तो अन्य कंपनी क्या सोचेंगे, हम भी अपनी नई साइकिल लेकर हैं, उसकी देखा देख, ठीक है। तो इसमें लिए MS ऑफिस के टक्कर देने के लिए एक और ऑफिस बनाया गया, मैं उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। उसको बोलते हैं हम लिब्रे ऑफिस। तो मैं पहले MS ऑफिस की बात लिख दे रहा हूँ, फिर लिब्रे ऑफिस लिखूँगा। यहाँ से आगा MS ऑफिस, MS ऑफिस, ठीक है, और ये आएगा आपका लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस और बेटा जो इसमें काम करता है आपका MS वर्ड, जो भी के भी हमारा चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आएगा हमें MS एक्सेल,
एक्सेल, MS एक्सेल, तीसरा है हमारा इसमें MS पावर पॉइंट। ये बेटा वे हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। इनका यूज की अब MS ऑफिस तो ये हो गया, हम जानते हैं भाई ये किस चीज़ के लिए यूज होता है। अभी लिब्रे ऑफिस में किस नाम से मिलेंगे आपको, अगर मान लो आपके में MS ऑफिस नहीं है, लिब्रे ऑफिस है, तो उसमें किस नाम से मिलेंगे, किस काम में यूज होंगे। तो बेटा इसका काम करता है हमारा, दूसरे पे आंसर करते हैं। MS ऑफिस वर्ड का काम करता है आपका राइटर, ठीक है। और आपका अगर एक्स ये है तो ये मिलेगा क्लेक्स, मिलेगा क्लेक के नाम से। और आपके इसमें पावर पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन, अगर आप भाई प्रेजेंटेशन का काम कर रहे हैं तो ये मिलेगा इसमें इम्प्रेस के नाम से। किसके नाम से? इम्प्रेस के नाम से। यही मैं आपको बताने वाला था, तो मैं बोल रहा था भाई एक ज़रूरी बात बतानी है आपको, ठीक है बेटा। ये आपको मिलेगा इम्प्रेस के नाम से। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस दो ही ज़्यादातर चलन में है, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आज की हम क्लास यहीं पर ख़त्म करने वाले। कल भाई हम इसे पढ़ेंगे MS ऑफिस वर्ड की शॉर्टकट कीज, और उसके बाद पढ़ने वाले हैं MS ऑफिस वर्ड से MCQ, ठीक है। उसके बाद ही हम चलाएंगे इसमें MS ऑफिस वर्ड का MS ऑफिस में एक्सेल, क्या पढ़ना है? एक्सेल, ठीक है। तो जो हमारा MS ऑफिस जो बच गया है आज का, उसे हम कल कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। कल की क्लास हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो, उसकी कोई समस्या नहीं है, अच्छे बालक है, सब पढ़ लेंगे। सब पढ़ने के लिए आते हैं भाई, ज्ञान तो जितना भी मिल जाए उतना ही कम होता है। आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करने वाले हैं। क्लास वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।